प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से कर्म करने से मिलता है स्त्री का जन्म। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य की भावना जैसी होती है उसे उसी अनुरूप में अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर मृत्यु के समय उसकी सोच जैसी रहती है या वो जिस ख्यालों में रहता है वह काफी हद तक अगले जन्म में उसके लेख और योनि का निर्णय करता है। संसार में जितने भी जीव हैं वह किसी न किसी रूप में हर युग में और हर समय में रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन गलतियों के कारण पुरुष का अगला जन्म एक स्त्री के रूप में होता है, और यदि आप इन तीनों में से एक भी गलती करते हैं तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, परंतु तुम्हें इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं। बस यही अंतर है मुझ में और तुम में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है, आत्मा उसी तरह से नए जन्म लेकर अपना शरीर बदलती है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उस आत्मा को मुक्ति न मिल जाए। गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में बार बार जन्म लेने का जिक्र सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे में कई बार मन में एक प्रश्न आता है कि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है, फिर जन्म के समय ये कैसे निर्धारित होता होगा कि कौन सी आत्मा को पुरुष का शरीर मिलेगा और कौन सी आत्मा को स्त्री का। इसके अलावा जो आत्मा वर्तमान में पुरुष शरीर में है वो क्या अगले जन्म में भी पुरुष ही बनेगी या उसे स्त्री का शरीर मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब भी गरुड़ पुराण में देखने को मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में कि वो 3 कारण जिनसे स्त्री का जन्म मिलता है। पहला है, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में डलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती हैं। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। दूसरा कारण है जिसकी वजह से स्त्री का जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्प्रेडिंग धर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो तीसरा कारण क्या है जिससे अगले जन्म में स्त्री का जन्म मिलता है? जो व्यक्ति अपनी स्त्री को सताता है या उसका अपमान करता है या अपनी पत्नी का निरादर करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री बनकर पूर्व जन्म में की गई गलतियों का दंड भोगना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा दर्शकों।